वहां से उसका जो बहना होता है, ठीक है, जो कि वो बह रही होती है ना, उसका स्पीड काफी कम होता है। उसकी वजह से अगर बीच में कुछ आ रहा है, ठीक है, थोड़ी सी हाइटेड जगह होगी या कुछ, तो क्या करेगी वो अपना रास्ता बदल लेगी, जिसकी वजह से आसपास एक आइलैंड बनते जाएंगे। ठीक है, उसमें से हमने देखा था माराजो आइलैंड, जो उसमें से सबसे बड़ा वाला जो आपको सामने इमेज में दिख रहा है। ठीक है, तो हमने ये दो रिवर्स देखे थे। अमेजोन यहाँ से एक इस तरह से जाती है और दूसरी थी टोटा कैंटीन्स। ठीक है, ये इस तरह की दो रिवर्स है। फिर द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स अ लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉलर रिवर्स। ठीक है, ब्राजील में बहुत सारे रिवर्स है। तो ईस्ट पार्ट जो है, ठीक है, मैंने याद रखने को बोला था आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो ईस्ट साइड है, तो उसमें ईस्ट में क्या, ईस्ट एंड साउथ और थोड़ा सा नॉर्थ का पार्ट है, वहां पे कोस्टल लाइंस आते हैं। ठीक है, समंदर का इलाका है वो, जो कि अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स है, अटलांटिक ओशन में मिलने वाली बहुत सारी रिवर्स है, उनमें से अमेजोन भी एक है, वो बड़ी रिवर है, और वैसे ही छोटी छोटी बहुत सारी और रिवर्स है वहां पे। ठीक है, ओनली अ मेजर रिवर विच मीट्स द अटलांटिक ओशन हेयर इज अ सैन फ्रांसिस्को। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, अभी जो आपको मैप में दिख रहा है ना, वहां पे बहुत छोटी छोटी रिवर्स है, लेकिन एक सबसे बड़ी रिवर्स है इनमें से। ठीक है, तो वो है साओ फ्रांसिस्को। ये भी एक जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, वो वाले। ठीक है, साओ फ्रांसिस्को एक थोड़ा सा साउदर्न पार्ट हो जाएगा, साउथ और ईस्ट का पार्ट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ब्राजीलियन कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ बीचेस। यहाँ पे है ना जो समंदर का किनारा है अटलांटिक ओशन के पास में, ठीक है, ब्राजील का, वहां पे बहुत सारे बीचेस हैं। ठीक है, और एक दूसरे वाले जो है सैंड ड्यून्स है। ठीक है, सैंड ड्यून मतलब है ना, जो रेत का जो छोटा सा पहाड़ होता है ना, छोटे छोटे से, ठीक है, उसे सैंड ड्यून जो आपको सामने इमेज में दिख रहे हैं, देखो, तो वैसे जो नॉर्मल बीच होते हैं वैसे भी यहाँ पे, और बाकी ऐसे सैंड ड्यून्स वाले जो बीचेस है, उस तरह के बीचेस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में दिखते हैं। फिर क्या है यहाँ पे, और ब्राजीलियन कोस्ट इज प्रोटेक्टेड इन सम एरियाज बाय द कोरल रिफ्स। जैसे कि समंदर के अंदर देखो अलग से ये जो इमेज में दिख रहे हैं आपको, उस तरह के पौधे होते हैं, उसी तरह के आइलैंड्स है यहाँ पे। ठीक है, कोई आइलैंड होगा जो कि इस तरह के पौधों से पेड़ों से, ठीक है, उससे भरा हुआ है बहुत ज्यादा, तो उसे हम कहेंगे कोरल रिफ्स, वो है। और अटोल आइलैंड है, जो कि चारों तरफ से समंदर के पानी से घिरा हुआ होगा, जो आपको इमेज में दिख रहा है। ठीक है, उसे हम कहेंगे अटोल आइलैंड्स। ठीक है, ये दोनों है यहाँ पे ब्राजीलियन कोस्ट पे, इससे प्रोटेक्टेड है, मतलब इससे ही पूरा भरा हुआ है, इससे ही है, ये सारे है वहां पे। ठीक है, कोरल रिफ्स है, और मतलब रिप मतलब एक पत्थर होगा जो कि जमीन के अंदर ऑलमोस्ट डूब चुका है, वैसा वाला, और उस पे कोरल्स लगे, प्रवाल वो बोलते हैं ना, वो वाला लगा है, तो उस तरह के है। फिर अटोल आइलैंड्स भी है यहाँ पे, और प्रेआडो कैसीनो, और जो कैसीनो बीच भी कहते हैं उसे, ये वाला बीच है ना यहाँ का सबसे लंबा सबसे मतलब सैंडी बीच है, लेकिन ये वर्ल्ड का सबसे लंबा, ठीक है, लॉन्गेस्ट सैंडी बीच भी है। मतलब 200 किलोमीटर तक फैला, जो आपको इमेज दिख रही है ना, कहाँ से दूर तक फैला हुआ है वो। ठीक है, सैंडी बीच है, और वो 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, और अभी मतलब हमने ब्राजील के बारे में, वहाँ के हाईलैंड्स देखे, फिर उसके बाद में हमने कोस्टल प्लेन्स देखे थे, फिर अमेजोन वो सब भी देखा। फिर अभी प्लेन्स देखते, यहाँ पे ज्यादा प्लेन्स नहीं है। ठीक है, मैदान यहाँ पे ज्यादा नहीं है, जो भी है वो अमेजोन के पास है। ठीक है, और या फिर साउथ में थोड़े से है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे हाईलैंड्स है, जैसे कि ब्राजीलियन हाईलैंड, जियाना हाईलैंड। ठीक है, यही सब ज्यादा है, प्लेन्स यहाँ पे बहुत कम है। तो द प्लेन्स इन ब्राजील आर confined to very two areas। मतलब ये कहाँ पे है, ठीक है, हम बता सकते हैं कि कहाँ पे है। जैसे कि अमेजोन की बेसिन है, जो आपको नीचे इमेज दिख रही है वो वाली। ठीक है, और जो कि मतलब नॉर्थ में, रिवर नॉर्थ में है, वो तो हमने देखा ना, एंडीज से लेके वो समंदर तक जाती है। ठीक है, तो वो नॉर्थ ऊपर के साइड में है, ब्राजील के ऊपर के साइड में अमेजोन है। फिर उसके अगर दूसरा देखा जाए तो सेकेंड इमेज जो है पैराना पैराग्वे, हमने दो रिवर्स देखी थी, जो कि ब्राजीलियन हाईलैंड के जो साउथ पार्ट है वहां से बह के समंदर में जाके मिल रही है। ठीक है, साउथ वेस्ट में है,
ठीक है, मतलब नीचे साउथ और वेस्ट की तरफ जाती है वो वाली। इस तरह से यही दो जगह है जहाँ पे हम कह सकते हैं कंफर्म कि हाँ यहीं पे मैदान है। ठीक है, अगर दूसरी जगह पे हो गए थोड़े बहुत, लेकिन कंफर्म अगर बोला जाए तो यहीं पे मेन मैदान यहाँ पे है। ठीक है, तो फिर Amazon plains is lying between the two highlands। Amazon का प्लेन हमने देखा था, ठीक है, Amazon के मैदान, अगर हम कहेंगे कि हाँ वहां पे मैदान है, प्लेन्स है वहां पे, तो फिर वो Amazon के पास है। अगर आपको एक इमेज दिख रही है, जो येलो कलर दिख रहा है, वहां से एक स्ट्रेट रेड लाइट गई है, मतलब एक लाइन गई है। ठीक है, वो वाली वो जितना भी येलो है वो वाला क्या है, मैदान है। और रेड कलर जो है वो हाईलैंड्स है, हाइट पे जमीन है कोई। ठीक है, जैसे कि ब्राजीलियन हाईलैंड है और जियाना हाईलैंड है। ठीक है, वो वाले, और बीच में जो है वो अमेजोन है। तो यहाँ पे अमेजोन दिख रही है हमें, तो जिसका मतलब वहां पे छोटे उसमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती जाती है अमेजोन। ठीक है, वो भी है। और पहले स्टार्टिंग में अगर देखा जाए, ब्लू कलर के एंडीज माउंटेन्स है, हमने देखा था। ठीक है, कल देखा था एंडीज माउंटेन, वहीं से वो बहते हुए पहाड़ों से बह के सीधा समंदर में जा रही है। तो मतलब वहां पे वो थोड़ी सी वाइड है, थोड़ी सी ज्यादा है। फिर बाद में जब रेड कलर के जो हाईलैंड्स आते हैं वहां पे वो कम हो जाते हैं। ठीक है, उसकी विड्थ है वो कम होती है थोड़ी, और फिर बाद में समंदर में जाके मिलती है, तो वहां पे थोड़ी फिर से बढ़ जाती है और फिर जाती है। ठीक है, तो Amazon plains is lying in the northern part of the Brazil generally slope eastward। जैसे कि अमेजोन के जो मैदान है उसका जो स्लोप है ना वो ईस्ट में है। ठीक है, इसीलिए वो ईस्ट की तरफ बहती है, मतलब समंदर की तरफ जाना है उसे, तो वहीं पे बह रही है। तो आपको सामने दिख रहा होगा ना, तो वो थोड़े बहुत तो यहाँ पे मैदान दिखते हैं, लेकिन फिर से पहाड़ थोड़े से बढ़ने लगते हैं। ठीक है, फिर अमेजोन बेसिन इज अ क्वाइट वाइड, जैसे मैंने कहा था ना वेस्ट में थोड़ी ज्यादा वाइड है वो, अगर यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जहाँ पे स्टार्ट हो रही है ना ब्लू कलर से, वो वेस्ट साइड है। तो वहां पे बहुत ज्यादा वाइड है, और फिर आके जाके जहाँ पे दोनों पहाड़ मिल रहे हैं, जैसे कि रेड रेड जो मिल रहे हैं ना पास में है, इसकी वजह से उसका जो बेसिन है, उसका जो एरिया है, विड्थ है उसका, वो कम होता जाता है। ठीक है, तो तो वेस्ट में कम से कम वो 1300 किलोमीटर तक है, मतलब फिर भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेस्ट में बहुत ज्यादा है, और फिर बाद में ईस्ट वर्ड आते आते काफी कम हो जाती है वो। ठीक है, अमेजोन रिवर काफी कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको इजीली समझेगा, देखो जो ब्राउन कलर है मतलब वो पहाड़ है, और ग्रीन कलर है मतलब वो उसका बेसिन है अमेजोन का। ठीक है, तो वहां पे ग्रीन कलर देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा है, फिर दोनों पहाड़ों के बीच में थोड़ा सा, मतलब हाईलैंड्स के बीच में कम हो जाती है। ठीक है, और फिर से थोड़ा समंदर के पास जब जाके मिलती है, ओशन में मिलती है, तो और फिर से वाइड हो जाती है। अगर रियल इमेज देखना होगा तो ये देखो सामने। ठीक है, उसकी वजह से उसकी साइज थोड़ी सी कम हो रही है। फिर तो उसका बाद में अगर विड्थ देखा जाए तो वो भी 240 किलोमीटर है। एज द रिवर अप्रोचेज द अटलांटिक ओशन द विड्थ ऑफ द प्लेन्स इज इंक्रीजेस, मतलब विड्थ के पास आने जहाँ पे वो आती है ओशन के पास, वहां पे फिर से उसका जो विड्थ है वो फिर से बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी स्लो है ना, वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से वो डायरेक्शन चेंज करेंगी और अलग अलग ट्रिब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक साथ रिवर्स आके मिलती है ना छोटी छोटी, उसे ट्रिब्यूटरीज कहेंगे, और जहाँ पे अलग होती है उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। यहाँ तक समझा? यस और नो? या फिर से कुछ एक्सप्लेन करूँ कि अमेजोन किस तरह से बह रही है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, पहले थोड़ी वाइड होती है, फिर बाद में थोड़ी कम हो जाती है हाईलैंड्स की वजह से, और फिर से वाइड हो जाती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आइलैंड्स हमने देखे। ठीक है, आइलैंड्स में किस तरह से आइलैंड्स जो नॉर्मल होते हैं ना समंदर के बीच वैसे है, कुछ सैंड ड्यून्स है यहाँ पे, सैंड ड्यून्स मतलब रेतीले जो छोटे छोटे होते हैं ना टीले, वैसे वाले है। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैदान है, लेकिन हर जगह पे मैदान नहीं है। ठीक है, इंडिया में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ हमें मैदान दिखते हैं, मतलब प्लेन्स दिखते हैं। इनके यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अमेजोन और जो ये पैराना पैराग्वे जो रिवर्स है उनके पास है। ठीक है, जो आपको सामने बस थोड़ा सा मैदान दिखता है, पहाड़ियां नहीं दिखती है। ठीक है, ये हमने देखा। फिर बाद में अगर देखा जाए
तो रेड साइड जो दिख रहा है ये मैप में अगर आपको, तो वो हाइटेड लैंड है समझो इसे, ठीक है, वो ब्राजीलियन हाईलैंड है और जियाना हाईलैंड है। तो जब अमेजन रिवर वहां से बहती है ना, तो उसे पहले जगह मिलती है, ठीक है, ब्लू कलर है वहीं से वो बह के आती है। ब्लू कलर मतलब ये पहाड़ों की, मतलब माउंटेन्स की एक रेंज है, लाइन है पूरी, उससे पानी बह के सीधा आएगा अमेजोन के अंदर, ठीक है। इसलिए वो अलग अलग छोटे छोटे रिवर से बह के अमेजोन के जो सेंटर है ना, वहीं पे सब बह के आती है और फिर आगे जाती है, लेकिन उसे आगे जगह नहीं मिलती बहने के लिए, क्योंकि वो रेड माउंटेन्स है। फिर उसके आगे जाने के बाद में उसे फिर से जगह मिलती है, लेकिन उसे डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ता है, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में खुद को डिवाइड कर लेना पड़ता है उसको, क्योंकि उसे फिर से समंदर के अंदर मिल जाना है, ठीक है, जो ओशन है उसमें मिलना है उसे, तो इसकी वजह से वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और फिर उसकी साइज जो है, उसका विड्थ है वो फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब ईस्ट में और वेस्ट में बहुत ज्यादा उसका विड्थ है, लेकिन बीच में जहाँ पे हाईलैंड आते हैं वहां पे फिर से कम हो जाती है। और देर आर मोस्टली फॉरेस्टेड एरियाज, तो अभी इतना ज्यादा क्योंकि ये यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसे है ना अमेजन रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है, ठीक है। तो बारिश होगी तो क्या होगा, इसमें घना सा जंगल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जो फॉरेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा डेंस होता है, तो सनलाइट होती है ना वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, ठीक है, उसके पत्तों से पूरी ढकी हुई होती है ना, तो उसकी वजह से सनलाइट जमीन को टच नहीं करेगी, वहां पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, तो जमीन हमेशा गीली रहेगी, ठीक है, हमेशा वहां पे कीचड़ रहेगा। तो इस तरह से वो ग्रीनरी डेंस रहता है बहुत ज्यादा, कभी कभी तो इतना ज्यादा कि फ्लड आते, बारिश में तो वहां पे फ्लड आते रहते, पूरा जंगल जो है पानी में ही रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ पानी में रहता है। और डेंस अंडर ग्रोथ भी है यहाँ पे, मतलब जो घना जंगल हो जाता है ना, जंगल जैसे कि आपको सामने इमेज दिख रही है, देखो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हमारे यहाँ के नॉर्मल जंगल कैसे होते हैं, पूरे पेड़ होते हैं और नीचे से हम चल फिर सकते हैं बस, हाँ ऊपर हमें सारे पत्ते वो सब दिखता है ना, मतलब ऊपर बहुत ज्यादा घना होता है और जमीन के अंदर पूरा खुला, लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं होता है, आप चल भी नहीं पाओगे वहां पे, इतना ज्यादा जमीन के अंदर भी घना है, आपको जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा, पूरा पानी भी भरा होता है और पत्ते काफी गहरे होते हैं, ठीक है, मतलब पानी के अंदर भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है प्लांट्स वो सब के। तो मोस्ट ऑफ द अमेजन प्लेन्स आर द कवर्ड बाय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे मैंने कहा ये पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, पूरा घना सा जंगल है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीसीज है, वैसे कुछ लाखों की स्पीसीज है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा एनिमल्स है यहाँ पे। तो शायद वो एनाकोंडा होता है ना, वो भी यही पे है, ठीक है, वो भी यहाँ का ही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एनिमल्स है, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे हमेशा बारिश होती है, यहाँ पे कभी सूखा नहीं होता है, यहाँ के ट्रीज होते हैं वो हमेशा ग्रीन ही रहते हैं, ठीक है, हमारे ट्रीज कोई सीजन होगा तो कैसे शेड करते हैं ना अपने लीव्स को, ये वैसा नहीं करते, ठीक है, हमेशा ग्रीन रहेंगे। तो ऐसा कोई जंगल होगा जो कि हमेशा ग्रीन रहता है, तो उसे रेन फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि उसे हमेशा पानी मिलता रहता है। The other plains in the Brazil are located to the southern west part of the highlands, जैसे कि जहां पे उनको पानी मिलेगा वहीं पे फॉरेस्ट बनेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैदान कहाँ पे है? दूसरा वाला अगर देखा जाए तो मेन तो हमने देखा कि ये अमेजोन के पास है, और जो दूसरे मतलब जो डार्क ग्रीन दिख रहा है आपको, वो पूरा अमेजोन का एरिया है, ठीक है, अमेजोन के आसपास का जंगल है, वहीं पे सब क्योंकि वहां पे फिर ग्रीन है और वो मैदान भी है, ठीक है, वहां पे ज्यादा पहाड़ी या फिर माउंटेन जैसा कुछ नहीं है, वो एक मैदान है, प्लेन्स है वो। अगर और थोड़ा सा भी अगर कहीं पे मैदान अगर हमें मिल रहा है ना, वो कहाँ पे होगा, जो फेंट थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ब्राइट ग्रीन अगर दिख रहा होगा ना, वो वाला नीचे साउथ में, ठीक है, तो वो वाला भी है, जहाँ पे पराना पैराग्वे थोड़ी सी आके बहती है ना, तो वो वाला पार्ट, ठीक है, तो वो भी कैसा है, थोड़ा सा मैदान की तरह है, ठीक है, लेकिन वो अमेजोन से काफी कम है कंपेयर टू उससे, मतलब यहाँ पे ज्यादा मैदान नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत भी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ कहाँ कहाँ पे मिलता है, जो अमेजोन का पार्ट है वो, और साउथ वेस्ट का जो पार्ट है वो वाला, नीचे वाला बहुत ज्यादा, ठीक है, थोड़ा सा जो पार्ट है वो वाला हमें थोड़ा सा हाईलैंड मिल जाता है वहां पे, ठीक है। फिर दे फॉर्म द सोर्स रीजन टू द पैराग्वे paraना रिवर्स, तो ये क्या है, जैसे कि ये जो मैदान है, ठीक है, तो जितने भी रिवर्स है वो किसके कहाँ से बह के आ रही है, हाईलैंड से, वहां से। तो अगर आपको सामने मैप दिख रहा होगा तो थोड़ा सा ये होगा, लेकिन फिर भी देखो, ठीक है,
पैराना पैराग्वे रिवर्स कहाँ से आती है वो भी हमने देखा, ठीक है। जो ब्राजील वर्ड लिखा है ना, वहां से पैराना रिवर है और पास में उसके पैराग्वे, तो वहीं से ये मैदान से ही वो बह के आती है, ठीक है। तो ये उसका सोर्स रीजन हो सकता है कि हाँ वहीं से वो बह के आ रही है, वो मैदान से ही बह के आती है रिवर्स, ठीक है। और फिर बाद में जो रिवो डे प्लाटा जो देखा है वो ब्राजील के बाहर का पार्ट है, लेकिन वो वहां से आके बह के चली जाती है, दोनों रिवर। source region of the Paraguay slopes towards the south। तो मन के जैसे कि ब्राजील का स्लोप कहाँ पे था, ईस्ट साइड में था ना, तभी जाके वो ईस्ट में मिल रही है। तो उसी तरह से ये जो रिवर्स है इनका जो स्लोप है वो साउथ में है, इसी वजह से ये साउथ में आके साउथ में आती है और फिर वहां से जाके अर्जेंटीना के पास फिर वो अटलांटिक ओशन है उसमें जाके मिल जाती है, ठीक है। ये ब्राजील का सबसे नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। तो टुवर्ड्स पराना स्लोप्स इज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में जाके वो मिल रही है। पैंटेनल, पैंटेनल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड है, मतलब हमेशा गीला रहने वाला पूरा, जैसे हम कहते हैं ना दलदल का इलाका जैसे कह सकते हैं हम, ठीक है। इस तरह का लैंड है, मतलब आपको सामने इमेज दिख रही है, देखो वैसा वाला, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई सीजन होगा तो वहां पे सूखा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो हमेशा इसी तरह से दिखने वाला जो है ये रहेगा, ठीक है। पेनिनटनल, पेंटनल इट लाइज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड। जो हमारा हाईलैंड्स था, ठीक है, हाईलैंड्स के साउथ वेस्ट में, देखो आपको सामने मैप दिख रहा है ब्राजील का, ठीक है। वहां पे एक ब्लू कलर का जो है ना पेंटनल, वो वाला इलाका, ठीक है। तो वहां पे वो हमेशा गीला एरिया ही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि देखो एक साइड में एंडीज है, ठीक है, और दूसरी साइड में अगर देखा जाए तो वहां पे हाईलैंड्स है, तो सारा पानी या कुछ भी रहेगा वो बह के सीधा वहीं पे आ रहा है और उसे कहीं पे जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो बस वहीं पे रहेगा हमेशा। तो इसलिए वो हमेशा गीला रहने वाला है, वहीं पे किसी सैनिटेशन वो जाने के लिए उसको रास्ता नहीं है, तो वो हमेशा, या फिर वो थोड़ा सा नीचे है, तो उसकी वजह से वो वेटलैंड है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है, ठीक है। फिर it is a region where the swamps and marshes in the northwest Mato Grosso do Sul in Brazil and it extend into the Argentina too। जैसे कि आपको मैप दिख रहा है वहां पे ये है, ठीक है, माटो ग्रोसो डो सुल जो आपको जगह दिख रही है, ठीक है। तो वहीं पे मतलब ये काफी मार्शी है, स्वैम्पी है, दलदल वाला कीचड़ वाला इलाका है ये भी, ठीक है, जो कि अर्जेंटीना तक फैला हुआ हमें दिखता है, ठीक है। तो मतलब अर्जेंटीना जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ठीक है, मैप में देखो तो पता चलेगा, ठीक है। ये देखो अर्जेंटीना है नीचे, तो वहां तक वो फैला हुआ है, ठीक है, मतलब वहां पर भी है, ठीक है। तो पूरा ये मार्शी जो है स्वैम्पी वो सब हमें वहां पे भी दिखता है। आइलैंड्स, यहाँ के प्लेन समझा आपको, यस और नो, प्लेन्स। मैदान कहाँ पे, मतलब वैसे यहाँ पे कोई मैदान है ही नहीं, ठीक है। मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैदान नहीं है कोई भी, जो है वो अमेजोन के पास है और थोड़ा बहुत है वो साउथ के पास है, ठीक है। साउथ इनका जो साउथ है वहां पे है। फिर अगर देखा जाए तो कुछ थोड़ा सा मैदान है अमेजोन के पास, वो भी एक घना सा जंगल है, रेन फॉरेस्ट है मोस्ट ऑफ, ठीक है। और क्या है, हाँ दो रिवर्स है जो कि उनका स्लोप वहां पे मैदान है, ठीक है, जहाँ पे पैराना पैराग्वे रिवर्स वहां से बह के जाती है, जो कि उनका स्लोप साउथ की तरफ है, इसलिए वो साउथ में समंदर में जाके मिल जाती है। और एक पैंटानल्स एक नाम का जगह है जो कि साउथ में ही है, मोस्ट ऑफ साउथ में है, ब्राजील के साउथ में है, और जो एक वेटलैंड है वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेटलैंड भी है वो, ठीक है। और एक कुछ एक जगह है, ठीक है, माटो ग्रोसो डो सुल एक नाम का जगह है जो भी साउथ में है, और वो भी कैसा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा सारे जो माउंटेन से बह के वहीं पे आता है और उनका स्लोप जो होगा वो इसी साइड में है, साउथ में उनका स्लोप है, इसी की वजह से वो यहाँ पे बह के आते हैं। और ये भी एक बड़ा स्वैम्पी मतलब कीचड़ वाला और मार्शी दलदल वाला इलाका है पूरा, ठीक है। तो आइलैंड्स क्या है, ठीक है, यहाँ के आइलैंड्स कैसे है।
तो आइलैंड्स आपको पता है क्या होता है। तो यहाँ पे दो तरह के आपको एक जैसे कि एक आइलैंड मिलेगा जो होता है कोस्टल आइलैंड, ठीक है, जैसे कि हमारा जो है ना केरला वो सब, ठीक है, गोवा, उस किस तरह से, उस तरह से वो आइलैंड्स है जो कि कंट्री से जुड़े हुए, लेकिन यहाँ पे कोस्टल समंदर का किनारा हमें मिल रहा है। दूसरे मरीन होते हैं जो कि मतलब पूरे पानी में डूब चुके, चारों तरफ से पानी है वहां पे, समंदर का पानी चारों तरफ से, तो वो होते हैं मरीन आइलैंड्स, ठीक है। इस तरह से दो तरह के यहाँ पे दोनों तरह के आइलैंड्स हैं। फिर मोस्ट ऑफ द कोस्टल आइलैंड्स हैव अ फॉर्मेट ड्यू टू द डिपोजिशन। यहाँ पे जो कोस्टल आइलैंड्स है ना, जहाँ पे उनको समंदर का किनारा मिल रहा है, ठीक है, बीचेस वो वैसा सब कुछ है, तो यहाँ के जो बन रहे हैं ना जैसे कोस्टल आइलैंड्स, यहाँ पे दूसरे भी है बहुत ज्यादा जो कि इनके लैंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेन लैंड से जुड़े हुए, ऐसे वाले जो होते हैं ना डिपोजिशन की वजह से होते हैं, डिपोजिशन, ठीक है, मतलब समंदर कुछ भी बहा के हमारा, जैसे कि पूरा वेस्ट जो हो रहा है ना, कितना भी वेस्ट हम कोई डाल रहे हैं, ठीक है, जितना भी पानी हो, कचरा हो, कुछ भी, वो सीधा जाके ओशन में मिलने वाला है, ठीक है, समंदर होते, सीज होते, उसमें जाके मिलने वाला है। तो इस तरह से ये जो रिवर्स हमारी होती है ना, वो कुछ भी सेडिमेंट्स, रॉक्स कुछ भी बहा के लेके जाती है। और जैसे कि समंदर में कुछ भी बह रहा अगर होगा ना, कचरा हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ मिट्टी या कुछ भी, तो वो सब जाके कहीं पे उनको रास्ता मिला ना, अगर कोई लैंड मिला तो वहां पे जाके वो बनी रहेगी, वो मिट्टी या कुछ रहेगी तो वो वहीं पे अटक के रहेगी, ठीक है। तो इसे डिपोजिशन कहते हैं, मतलब एक जगह से उठकर उन्होंने दूसरी जगह पे बस लगा दिया, उसकी वजह से उसका थोड़ा सा एरिया भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मरीन आइलैंड्स इज व द पार्ट ऑफ द मेनलैंड। मरीन आइलैंड जो है यहाँ पे, ठीक है, ये इनके मेनलैंड का पार्ट ही है, ठीक है, मतलब जैसे कि हमारा क्या है अंडमान निकोबार किस तरह से, ठीक है, वो भी हमारा पार्ट है। एंड दे आर द मोर देन द 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेनलैंड। और ये 300 किलोमीटर दूर तक है, ठीक है, मतलब जैसे कि अंडमान निकोबार हमसे काफी दूर है, लेकिन वो हमारा पार्ट है। उसी तरह से इनके जो मरीन लैंड्स है ना, आइलैंड्स है, वो काफी इनसे दूर है, कम से कम 300 किलोमीटर तक दूर है वो, ठीक है, फिर भी वो इनका ही पार्ट है, अटलांटिक ओशन में काफी दूर तक फैले हुए है वो। अभी ये आइलैंड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, देखो, these islands are the mostly the rocky and they are the top of the submerged mountains। आपको सामने इमेज दिख रही हो, देखा, तो उसमें क्या है, माउंटेन्स है, ठीक है, जमीन के अंदर एक माउंटेन है, लेकिन उस वो पूरी तरह से डूबा नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से मर्ज नहीं हुआ है, सब मर्ज है। तो उसकी ऊपर का जो चोटी होती है, जो टॉप होता है, बस वही दिखता है, और फिर हमें लगता है कि वो माउंटेन है, फिर उसे हम आइलैंड कहते हैं, ठीक है। और फिर लोग कुछ वहां पे रहने लग